गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ऐश्वर्य महतो आप लोगों को साइंस बताने जा रहा हूँ। क्लास 5 के बच्चों का टॉपिक है बीजों का अंकुरण, चैप्टर 2। इसके पहले मैं एक वीडियो भेज चुका हूँ आप लोगों को, ये दूसरा वीडियो है। बच्चों देखना है कि बीजों का अंकुरण, ये जो चैप्टर है, इसके पहले आपको जानना है कि बीज क्या है, बीज हमें कहाँ से मिलता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हैं कि पौधे के 5 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। फल के अंदर बीज होते हैं और बीज से ही नए पौधे उगते हैं। तो बीज से जो नए पौधे उगते हैं उसके पहले बीज का क्या होता है, अंकुर निकलता है। बीज का क्या निकलता है, अंकुर निकलता है ना। और उसी अंकुर से पौधे बनते हैं और पौधे से भी बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है बीजों का अंकुरण। तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा के रूप में बताना चाहूंगा कि बीजों का अंकुरण किसे कहते हैं। बीज से नवोद्भिद का उगना बीजों का अंकुरण कहलाता है। बीज से नवोद्भिद का उगना बीजों का अंकुरण कहलाता है। तो बीजों का अंकुरण के बाद है, देखिए एक शब्द लिखे हुए हैं बीजावरण। बीजावरण को भी समझना जरूरी है कि बीजावरण क्या है, बीजावरण किसे कहते हैं। बीज के बाहरी आवरण को, बीज के छिलका को बीजावरण कहते हैं। अब है बीजपत्र। बीजपत्र किसे कहते हैं, बीजावरण के अंदर वाला भाग बीजपत्र कहलाता है। जो बीजावरण में सुरक्षित रहता है, जो आवरण में सुरक्षित रहता है। और बीजपत्र के अंदर भ्रूण और नन्हा पौधा सुरक्षित रहता है। बीजपत्र के अंदर भ्रूण और नन्हा पौधा सुरक्षित रहता है। और नन्हा पौधा जो होता है, जो उसको जब तक उस पौधे में जड़ नहीं बन जाता है तब तक उस नन्हा पौधा का जो भोजन है बीजपत्र से ही मिलता है। तो बच्चों आप लोग बहुत सारे फल, बहुत सारे सब्जी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ फल में एक बीज पाए जाते हैं तो कुछ फल में अनेक बीज पाए जाते हैं। जैसे आम, नीम, लीची में एक फल पाए जाते हैं। लेकिन पपीता, भिंडी और सेब को लेते हैं तो पपीता में एक से अनेक बीज होते हैं, भिंडी में भी बहुत सारे बीज होते हैं और सेब में भी बीज बहुत सारे होते हैं। तो अभी जो ये चैप्टर का जो मुख्य नाम है बीजों का अंकुरण, तो बीज का अंकुरण कैसे होता है, बीजों का अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है उसको जानना है। तो बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं जल, वायु एवं उचित ताप। जल, वायु एवं उचित ताप का होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता है। इसे समझाने के लिए देखिए बच्चों, एक फिगर के माध्यम से मैं स्पष्ट कराना चाहता हूँ। इसके लिए बीकर लिया जाता है। ये बीकर है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन का नाम है बीकर। देखिए मैं लिखा हुआ हूँ बीकर। इस बीकर का 2/3 भाग जल से भर दिया जाता है। इस बीकर का 2/3 भाग मतलब 2/3 जल से भर दिया जाता है। और एक लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी का तख्ता है, ये लकड़ी का तख्ता लिखा हुआ है। इस लकड़ी का तख्ता में 3 बीज को मैंने लिया है और तीनों बीज को चित्र अनुसार बांध दिया गया है। और आप देख रहे हैं, है ना, कि ये 3 बीज है, 1 2 3। तीनों बीजों की इस तरह से हम लोगों ने लिया है ना। और लेने के बाद हम लोग इसको 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि, तो हम देखते हैं कि 1 नंबर बीज और 3 नंबर बीज, 1 नंबर बीज और 3 नंबर बीज अंकुरित नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, 1 नंबर बीज को तो पानी मिला, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसको पानी भरपूर मात्रा में मिला, लेकिन इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और वायु नहीं मिला। 3 नंबर वाला बीज में इसको वायु भी मिला, सूर्य का प्रकाश भी मिला, लेकिन जल नहीं मिला। लेकिन
जल भी मिला, वायु भी मिला और सूर्य को प्रकाश भी मिला, इसलिए ये अंकुरित हुआ। देखिए बच्चों, इसको अंकुरित का फिगर है, ये अंकुरित हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होना चाहिए, जल, वायु एवं उचित ताप का होना आवश्यक है। अब हम नीचे एक चीज को क्लियर करना चाहेंगे कि क्या सभी बीज से, है ना, सभी बीज से क्या पौधे उगते हैं? उत्तर होगा नहीं, सभी बीज से पौधे नहीं उगते हैं, केवल स्वस्थ बीज से ही पौधे उगते हैं। तो स्वस्थ बीजों की हम पहचान कैसे करेंगे? स्वस्थ बीजों की पहचान करने के लिए बहुत ही सरल विधि है। एक बर्तन में हम लोग, घर का कोई भी बर्तन हो, चाहे वो गमला हो, थाली हो, कोई गिलास हो, जो भी बर्तन आपको मिले, उस बर्तन में, है ना, हम लोग जल लेते हैं, पानी लेते हैं, और उस पानी में हम लोग क्या करते हैं, बीज को डुबाते हैं। यदि बीज उस पानी में पूरी तरह से डूब जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो वो बीज क्या है, स्वस्थ बीज होगा। यदि बीज ऊपर में तैरने लगेगा तो क्या होगा, वो अस्वस्थ बीज है। उस अस्वस्थ बीज से उसका अंकुर नहीं निकल सकता है, उस बीज का अंकुरण नहीं निकलेगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा स्वस्थ बीजों की पहचान, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, ये अंकुरण किसे कहते हैं। तो अब हम लोग को इसी टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं कि, है ना, लेकिन आप लोगों को कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप लिखेंगे और इसको कॉपी में लिख कर याद करेंगे। पहला है बीजों के अंकुरण किसे कहते हैं। दूसरा है 3 ऐसे पौधों के नाम लिखे जिनमें एक बीज होते हैं। तीसरा है बीजावरण किसे कहते हैं। चौथा है बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, लिखे। ये 4 प्रश्न में दिया हूं बच्चों, इस 4 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।